जय हिंद साथियों। आपका अपना परिवार जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुलिस न्यू भर्ती के बारे में। तो इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे दोस्तों, और इसका सिलेबस क्या है, एज क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट की। इसमें जो टोटल पोस्ट निकल के आई हैं आपकी दोस्तों 888 वैकेंसी निकल के आई हैं। 888 आपकी वैकेंसी निकल के आई हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज किसमें कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों। जनरल की बात करूं मैं, यहाँ पर जनरल में दोस्तों 407 वैकेंसी हैं आपकी। ओबीसी की बात करूं तो 274 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 88 वैकेंसी हैं। एससी की बात करूं यहाँ पर तो एससी की आपकी 58 वैकेंसी हैं। एसटी में आपकी 61 वैकेंसी है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है 888 वैकेंसी है दोस्तों। अब यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें पोस्ट नेम, कुक में आपकी 270 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस में कुक का सर्टिफिकेट मांगेगा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा दोस्तों, आपकी बस 10वीं पास होनी चाहिए। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप किसी भी ट्रेड में आप फॉर्म डाल सकते हैं। कुक में 270 वैकेंसी है। वाटर कैरियर 26 वैकेंसी। स्वीपर में आपकी दोस्तों 254 वैकेंसी हैं। मोची की बात करें तो मोची में 29 वैकेंसी हैं और धोबी में आपकी 104 वैकेंसी हैं। टेलर में आपकी 25 वैकेंसी हैं। खालसी में आपकी 7 वैकेंसी हैं और माली में 28 वैकेंसी हैं दोस्तों। बारबर में आपकी 55 वैकेंसी हैं। अब इन ट्रेडों में कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने 10th पास की है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 10वीं पास की है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं बात करूँ यहाँ अप्लाई डेट कब से ये फॉर्म शुरू होंगे, तो दोस्तों इसके फॉर्म 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। 10 अक्टूबर 2023 से फॉर्म शुरू होंगे। अब आप कहोगे कि इतनी जल्दी ही वीडियो क्यों बना रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपकी तैयारी शुरू कर दें, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अक्टूबर में आपके फॉर्म डलेंगे और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कम समय मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म डालने के बाद तैयारी शुरू करते तो आपको कम समय मिलेगा और आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अभी से तैयारी हौले हौले अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका ये एग्ज़ाम नॉर्मली तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपके पास एक पोस्ट आ जाएगी, एक वैकेंसी आपके पास आ जाएगी। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आप अपनी तैयारी शुरू कर लें अभी से। अब यहाँ पर देखते हैं फीस कितनी रहेगी इस फॉर्म की। तो फीस है दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है और अदर यानी कि एससी एसटी फीमेल कोई भी है आप तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फॉर्म का 0 फीस है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं। आपने 10वीं पास की है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं तो एज है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए दोस्तों 18 ईयर और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर। अब यहाँ पर आई छूट की बात करें तो आई छूट आपकी ओबीसी 3 साल है और एससी एसटी आपकी 5 साल है। अब यहाँ पर आई छूट क्या होती है, तो आई छूट आप मैक्सिमम में जब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ऐड कर देते हैं दोस्तों 3 साल, तो कितने बन जाएंगे 30 साल। आप 30 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 ऐड कर दीजिए, 32 साल तक आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले आपका दोस्तों रिटन टेस्ट होगा।
रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म डाला है। यानी कि मान लीजिए आपने कुक का फॉर्म डाला है तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा कुक का, यानी कि आपको कुक के बारे में, आपको सब्जी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने स्वीपर में डाला है तो स्वीपर के बारे में, सफाई के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर ट्रेड टेस्ट के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होगा, यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और फिर उसके बाद मेडिकल। मेडिकल के बाद अगर आप मेडिकल पास हो जाते तो आपके घर जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की, क्योंकि एग्जाम है, रिटन टेस्ट है तो सिलेबस भी दिया होगा। तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्का की बात करूँ तो निगेटिव मार्का आपकी बनवाई 4 की निगेटिव मार्का रहेगी, यानी कि एक आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, एक सही किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट सबसे पहले रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, मैथ आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और आपका जीके एंड सीए आपकी करंट अफेयर्स होती है तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरा सेम सिलेबस है, और दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 1 सितंबर से आ रही हैं दोस्तों। एमटीएस अलग है, एमटीएस आपकी अलग वैकेंसी है, ये आपके 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो यानी कि आपके पास मौका है, 2 वैकेंसी आपके पास है, आप ये मौका मन चूकना, क्योंकि आपके पास अगर 1 वैकेंसी होती तो आप कहते कि हमारे पास 1 वैकेंसी, अब आपके पास 2 वैकेंसी बन गई है, यानी कि एक एमटीएस की वैकेंसी है और एक आपके पास कांस्टेबल की वैकेंसी। और एक और बात है इसमें, खुशखबरी की बात क्या है कि दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी नेकू अंतर नहीं है, आपका सिलेबस सेम है। यानी आपकी रीजनिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाएगी तो एमटीएस में पूछी जा रही है, मैथ आपका कांस्टेबल में तो आपका एमटीएस में पूछा जा रहा है, जीके एंड सीए आपकी कांस्टेबल में है तो एमटीएस में, बिल्कुल आपका सेम सिलेबस है। तो अभी से दोस्तों तैयारी में जुट जाइए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट क्या रहेगा आपका, तो ये क्वालिफाई नेचर है, बस क्वालिफाई करना और बाद बाकी इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपका फुल मार्क्स यानी 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और पासिंग मार्क्स है आपके 10 नंबर, यानी आपको 10 नंबर लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। अगर आपके 9 नंबर आ जाते हैं दोस्तों तो आपको फेल कर दिया जाएगा, 10 आते हैं आपको पास कर दिया जाएगा। ये आपका पासिंग मार्क्स, आपको बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो आपका जो डाउट होता है वो होता है सैलरी से, कि सैलरी क्या रहेगी इस वैकेंसी की। तो सैलरी की बात करूं दोस्तों तो 18,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी और 56,900 तक आपकी सैलरी जाएगी। यानी कि अगर डीए टीए मिलाकर आपका जोड़ा जाए तो 40,000 प्लस आपकी सैलरी शुरुआत में रहने वाली है, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग है दोस्तों दिल्ली में आपकी पोस्टिंग पड़ेगी, और वहाँ जो डीओ होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको जो सैलरी में ग्रोथ कराएगी वो आपको डीए कराएगी, महंगाई भत्ता कराएगा आपको सैलरी में ग्रोथिंग। तो आपकी 40,000 प्लस 40,000 प्लस आपकी सैलरी स्टार्ट होगी दोस्तों, और अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है दोस्तों। और अगर आप अभी से मेहनत शुरू करते तो आपके पास ये वैकेंसी, एक वैकेंसी आपके पास होगी, यानी एक पोस्ट आपके पास होगी, और आप 888 पोस्टों के लिए मन लड़िए दोस्तों। किसी ने अभी तक एक वैकेंसी में 2 नौकरी नहीं ली है, एक ही नौकरी मिलती है, बस एक वैकेंसी में एक नौकरी मिलती है। तो आप बस एक के लिए लड़िए, ना कि टोटल के लिए लड़िए। अगर आप एक के लिए लड़ते हैं तो आपको निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने भाई बहनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।